तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4। मैंने एपिसोड 3 में थोड़े कम चैप्टर्स ले लिए थे क्योंकि सोलो लेवलिंग ने अचानक से एपिसोड 2 में 6 चैप्टर्स ले लिए थे, जिसकी वजह से हमारा इम्बैलेंस हो गया। तो मैं एपिसोड 3 के कुछ बचे हुए चैप्टर्स भी इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था जिन्वो की बहन जिन्वो पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि वो फिर से घायल होके आ गया है। थोड़ी देर वो लोग आपस में बात करते हैं, जिसके बाद जिन्वो अपनी बहन से पूछता है क्या उसे ये मैसेज वाला चीज़ दिखाई दे रहा है। जिन्वो की बहन बोलती है तुम्हें तो सच में चोट लग गई है। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो अपने मैसेज को खोलता है तो उसमें उसको काफ़ी सारे वर्कआउट से रिलेटेड काफ़ी मुश्किल टास्क मिलते हैं जो जिन्वो कर तो सकता नहीं था, इसलिए वो सो जाता है। और जिन्वो को इस चीज़ से रिलेटेड सजा भी मिलती है। जिन्वो को 4 घंटे के लिए एक जगह भेज दिया जाता है जहां उसका पीछा बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स करेंगे। जिन्वो उनसे लड़ भी नहीं सकता, बस उससे वहां से बच के निकलना है। जिन्वो 4 घंटे तक उस मॉन्स्टर से बचे रहता है और वो उस क्वेस्ट को पार कर लेता है, जिसके बाद उसे थोड़े रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। लेकिन अभी भी समय बचा था। जिन्वो को वो टास्क कंप्लीट करने थे जिनकी वजह से उसे पेनल्टी मिली थी। जिन्वो सारे टास्क को कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिले थे। जिन्वो अपने रास्ते में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि जैसे कि ये कोई गेम जैसा हो। उसके सामने सारी चीज़ें गेम जैसी थी। जिसके बाद जिन्वो अपने इन्वेंटरी से एक चाबी निकालता है। जिन्वो उस चाबी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है ये चाबी एक डजन क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर जिन्वो जाकर ताकतवर बन सकता है। जिन्वो उस डजन को खोल देता है, जिसके बाद वो अंदर जाता है। लेकिन जिन्वो ने तो ये सोचा था अगर ये डजन खतरनाक होगा तो वो वापस भाग जाएगा, लेकिन वो डजन ब्लॉक्ड हो चुका था। अब जिन्वो बॉस को मारे बिन यहाँ से नहीं जा सकता। जिन्वो के सामने एक वुल्फ आ जाता है। जिन्वो उसे काफी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथों से उसे नहीं मार पा रहा था। जिन्वो को इसी टाइम रियलाइज भी होता है कि वो आम आदमी से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिन्वो उसको मारने के लिए अपने इन्वेंटरी से एक तलवार निकालता है जो हमारे मिस्टर कीम की थी। मिस्टर कीम ने इस तलवार को 3 मिलियन येन में खरीदा था। अब जिन्वो उस तलवार का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को एकदम आसानी से हरा देता है। जिसके बाद जिन्वो के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने ही लगते हैं और हर सेकंड जिन्वो का लेवल अप होने लगता है। जिन्वो रियलाइज करता है कि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। जिन्वो एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मार रहा था। इस तरीके से जिन्वो की तलवार भी अब कमजोर पड़ चुकी थी। जिन्वो बैठ जाता है अपने फैंग्स को गिनने के लिए। जिन्वो को काफ़ी चीज़ें मिल चुकी थी। जिन्वो के पास अब हार्ट स्टोन भी आ चुका था, जिसकी मदद से वो कभी भी इस जगह को लीव कर सकता है। लेकिन जिन्वो डिसाइड करता है कि वो अभी यहाँ से नहीं जाएगा, वो उस बड़े वाले मॉन्स्टर को यहाँ से मार के ही जाएगा। जिन्वो और मॉन्स्टर्स से फाइट करता है, जिसके बाद उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि मॉन्स्टर्स के नेम के रंग बताते हैं कि वो मॉन्स्टर कितना ताकतवर है। आपसे पहले जो मॉन्स्टर से जिन्वो लड़ रहा था वो ऑरेंज कलर के थे, लेकिन अब उनका कलर वाइट हो चुका है, यानी कि वो अब इस टाइम जिन्वो के मुकाबले कमज़ोर है। लेकिन ऑरेंज कलर का ताकतवर होता है और डार्क ऑरेंज वाला बंदा सबसे ताकतवर होता है। जिन्वो बहुत तेजी से लगातार मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था। अब समय आ गया था। जिन्वो नीचे चला जाता है, उसके सामने काफी बड़ा सा एक सांप वाला मॉन्स्टर आ जाता है। जिन्वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही हिट में जिन्वो की तलवार तोड़ देता है। अब जिन्वो क्या करेगा, चलिए देखते हैं। जिन्वो उस मॉन्स्टर पे हमला करता है, लेकिन जिन्वो को इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता है कि वो इतना ताकतवर नहीं हुआ कि इस मॉन्स्टर को इतने आसानी से हरा दे। जिन्वो उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन वो बार बार मुंह की खा रहा था। जिन्वो तुरंत ही डिसाइड करता है कि वो बहुत तेजी से हमला करेगा और एक बार में इसको मारने की कोशिश करेगा। जिन्वो ये भी ट्राई करता है, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है। तभी जिन्वो को अपने वो सब पल याद आने लगते हैं कि कैसे लोगों ने उसे धोखा दिया। वो अपनी मिस्टर सॉन्ग के साथ एक कन्वर्सेशन याद करता है, जब मिस्टर सॉन्ग ने उसे बताया था कि उसे सबसे कमज़ोर माना जाता है। जिन्वो से वो बोलते हैं कि जिन्वो और मेहनत करे और ताकतवर बनने की कोशिश करे। जिन्वो को वो सब पल भी याद आते हैं जब मिस्टर किम ने अपने परिवार को चुना
और वो वहां से भाग गए बिना उसकी बात माने, जबकि वो उस टाइम सिर्फ जिन्वो की वजह से जिंदा थे। जिन्वो सभी को कोसने लगता है जिन्होंने उनको धोखा दिया, और वो उनको शुक्रिया भी कहता है जिन्होंने उसका साथ आखिरी तक दिया। जिन्वो एक साथ पूरी ताकत लगा के हमला करने लगता है। तभी इधर हमें जिन्वो का हॉस्पिटल दिखाया जाता है। डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट पूछ रहे थे आखिर जिन्वो कहाँ गया। तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है जिन्वो तो सुबेरे से गया है, उसे कोई काम था। क्या आपको लगता नहीं है हमें उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ लग रहा था। तभी डॉक्टर उसे बोलते हैं हंटर्स काफ़ी ताकतवर होते हैं, इसलिए वो जल्दी रिकवर तो कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं कि वो पूरी रिकवरी से पहले कब फिर से घायल होके आ जाएं। हंटर्स काफ़ी ज़्यादा घायल होने के बाद भी जिंदा तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। हंटर्स एक इंसान से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तभी हमें इधर जिन्वो दिखाया जाता है जिसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। जिन्वो बोलता है मैं काफ़ी ताकतवर बन गया हूँ। और जिन्वो को एक रसाका नाम का हथियार मिला था, और रसाका का वेनम। तभी वो जगह अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। जिन्वो उस सबवे से बाहर निकलता है। तभी एक आर्मी ऑफिसर जिन्वो को रोक के बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने टीवी पे न्यूज़ नहीं सुनी। तभी वो देखता है कि जिन्वो के हाथ में एक हथियार है। वो तुरंत ही जिन्वो को सल्यूट करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था जिन्वो एक हंटर है। जिन्वो बोलता है अरे ऐसा मत करिए। वो बोलते हैं सर मैं आपको कमांड देता हूँ, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको सही सुरक्षित जगह लेके जाऊंगा। जिन्वो बोलता है नहीं रहने दो। तभी जिन्वो को महसूस होता है आसपास कोई ताकतवर मॉन्स्टर है। जिन्वो को समझ में आ जाता है कि उसने अपने सेंसेस को ताकतवर बना दिया है, जिसकी वजह से उसे महसूस हो गया। जिन्वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। वो देखता है वहाँ पास बहुत सारी भीड़ लगी है, और वो भीड़ इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने वीडियो बना रही है। जिन्वो आगे जाता है। वो देखता है 10 हंटर्स भी मिलकर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे हैं। तभी जिन्वो नोटिस करता है वहाँ पास मिसेस जूही भी है, जो बार बार लोगों को हील कर रही हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हैं। जिन्वो समझ जाता है कि वो उस दिन के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई हैं। जिन्वो उस मॉन्स्टर के डिफेंस को पहचान लेता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो यहीं खड़े खड़े उसके डिफेंस को कमज़ोर कर देगा। जिन्वो मिस्टर किम की टूटी हुई तलवार लेता है और उसे इतनी तेज फेंकता है वो सीधा मॉन्स्टर के सर में जाके लगती है, और वो मॉन्स्टर जमीन में गिरने लगता है। अब जब उसका डिफेंस कमज़ोर हो चुका है तो वो 10 हंटर्स मिलकर बड़े आराम से उसको हरा देते हैं। तभी उनमें से एक हंटर को शक हो जाता है कि अभी तक तो हम इसे हिट भी नहीं कर पा रहे थे, अब ये इतनी आसानी से हमसे हार कैसे गया। तभी वो मॉन्स्टर आर्मी ऑफिसर से पूछता है क्या यहाँ कोई हंटर था। तभी वो आर्मी ऑफिसर बताता है हाँ यहाँ एक हंटर था, वो वहाँ था। तभी वो लोग देखते हैं जिन्वो तो वहाँ से जा चुका है। जिन्वो इधर रास्ते में चलते हुए उस मॉन्स्टर की ताकत के बारे में सोच रहा था कि वो मॉन्स्टर कितना कमज़ोर था, वो तो फालतू का ही उस पर इतनी ताकत इस्तेमाल कर दिया। तभी मिसेस जूही आवाज़ लगाती है जिन्वो को ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसे आवाज़ लगा रहा हो। हमें अगला दिन दिखाया जाता है जिन्वो अपने हॉस्पिटल के रूम में वर्कआउट कर रहा था। जिन्वो की खूब बॉडी सॉडी बन चुकी थी। तभी वहाँ पास एक नर्स आ जाती है। वो जिन्वो की बॉडी देखकर शर्मा जाती है और मनी मन बोलने लगती है क्या ये वही पेशेंट है जो कुछ दिन पहले यहाँ आया था, इसकी बॉडी इतनी अच्छी है। तभी वो अंदर जाती है। जिन्वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना। वो लड़की बोलती है नहीं ये मेरी गलती है, मैं बिन बताए घुस गई। वो जिन्वो से पूछती है क्या आज वो यहाँ से चला जाएगा। जिन्वो उससे बोलता है हाँ, जिसके बाद वो जिन्वो से उसका नंबर मांगती है। जिन्वो उसको अपना नंबर दे देता है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जिन्वो की बहन जो थी वो स्कूल जा रही थी। तभी जिन्वो उबासियाँ लेता हुआ अपनी बहन से बोलता है बहन स्कूल जा रही हो क्या। उसकी बहन बोलती है हाँ। तभी उसकी बहन देखती है जिन्वो के तो 6 पैक निकल आए हैं। वो जिन्वो से पूछती है क्या तुम वर्कआउट करते हो। जिन्वो बोलता है हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये सब बात छोड़ो, तुम छाता लेके जाओ। जिन्वो की बहन बोलती है नहीं ये भारी होता है। जिन्वो बोलता है ये फोल्डेबल छाता है इसलिए ये भारी नहीं होता।
इसलिए बहाने मत बनाओ और शांति से लेके जाओ। जिन्वो जबरदस्ती उसके बैग में छाता डाल देता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिन्वो अपने स्टैट्स को देखने लगता है और वो एनालाइज करने लगता है कि जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ के पॉइंट्स को बढ़ा रहा है वैसे वैसे उसकी बॉडी में डेवलपमेंट आ रहा है, लेकिन वो उभरी हुई बॉडी नहीं चाहता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सभी चीज़ों को बैलेंस करके रखेगा। जिसके बाद वो सभी चीज़ों को बैलेंस कर देता है। तभी जिन्वो को उसके मकान मालिक का कॉल आता है। उसका मकान मालिक बोलने लगता है, अबे रेंट कब देगा बे? जिन्वो उनसे बोलता है, चिल्लावत कहे है, दे थी ना आए के रुक। जिसके बाद जिन्वो बैठ के सोचने लगता है, अगर मेरे को सच में डबल अवेकनिंग मिली है तो मैं बहुत ही जल्दी वॉन्स कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार ताकतवर बनता जाऊँगा और फिर बाद में मैं एक टॉप रैंक का बंदा बन जाऊँगा। क्या मुझे सभी को इसके बारे में बता देना चाहिए? इससे मेरी कमाई तो बहुत हो जाएगी, लेकिन नहीं, लोगों की नज़र मेरे ऊपर आ जाएगी और बहुत सारे ऊंचे रैंक वाले बंदे मेरे को मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जब तक श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसा करूँगा ही नहीं। तभी जिन्वो इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था, उसे एक अटैक फोर्स का काम मिल जाता है। जिन्वो उस जगह पे पहुंचता है। उस अटैक फोर्स का लीडर जिन्वो से बोलता है, देखो तुम्हें कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस तुम्हें हमारे सामान उठाने हैं और इसके बदले मैं तुम्हें इतनी कीमत दूंगा। क्या तुम मंजूर करते हो इस चीज़ को? वैसे तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है ना। जिन्वो बोलता है, बात तो तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद अटैक फोर्स के मेंबर्स जिन्वो से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्वो उन्हें अपना नाम बताता है। वो लोग जिन्वो का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगते हैं, अरे तुम तो सबसे कमज़ोर हंटर हो, तुम तो वही जिन्वो हो ना। जिन्वो को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी एक बंदा जिन्वो को पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलता है, तुम तो मेरे जैसे हो बिल्कुल। जिन्वो उसके तरफ देखते ही मान पगला जाता है। ये बंदा इतनी महंगी चीज़ें क्यों पहन रहा है? क्या ये कोई मिलियनेयर का बेटा है? जिन्वो समझ जाता है, इन लोगों ने मुझे फालतू में बुलाया है, बस ये तो जगह को भरना चाहते थे, क्योंकि सी रैंक डजन में बिना 10 हंटर्स के जाना बैन है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। जिसके बाद वो बंदा जिन्वो के पास आता है और बोलता है, वो रहा हमारा सामान, चलो उसे हटा लो। जिन्वो उनके सामान को देख के बोलता है, क्या तुम्हारे पास फर्स्ट एड और हीलर्स नहीं है? क्या तुम लोग हीलर्स को नहीं लेके जा रहे? वो बंदा बोलता है, तुम तो जानते ही हो एक सी रैंक डजन के अंदर हीलर को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, इसलिए हम ऐसा ही करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। जिन्वो बोलने लगता है, इन लोगों के पास हीलर नहीं है और ये लोग गारंटी लेते हैं एग्रीमेंट के अंदर कि किसी की जान जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग लेंगे। आखिर ये लोग पागल है क्या? जिसके बाद वही दो लोग फिर से जिन्वो पे टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं, ए भाई जल्दी चल, वैसे भी मारना तो हम ही लोगों को है सबको। तभी वही अमीर शहजादा आ जाता है जो जिन्वो से बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अटैक फोर्स नोटिस करता है कि इस डजन का दरवाज़ा रेगुलर डजन से काफ़ी बड़ा है। तभी जिन्वो बोलता है, दरवाजे के साइज से क्या मतलब होता है? तभी वो अमीर ज़्यादा बंदा अपने जिन्वो को बताता है, दरवाजे का साइज कभी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन दरवाजे के अंदर जितनी गहरी एनर्जी होती है उससे डिसाइड करा जाता है कि डजन का रैंक क्या होगा। जिन्वो बोलता है, ऐसा है क्या? जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पास रोशनी नहीं थी। तभी वो लोग रोशनी करते हैं तो उनके सामने काफ़ी सारे टनल्स आ जाते हैं। तभी जिन्वो सभी से सतर्क रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके सेंसर्स ने काम करना शुरू कर दिया था। जिन्वो को बहुत तेज़ी से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जिन्वो सभी से बोलता है, ध्यान दो, ऊपर से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। सभी लोग ऊपर देखते हैं। जिसके बाद वो लोग देखते हैं ये तो एंट मॉन्स्टर्स हैं। सभी लोग मिलकर एंट मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। जिन्वो देखता है कि इन लोगों का तालमेल काफ़ी बढ़िया है और लीडर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तभी शायद इन्हें हीलर्स की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। मेरे ख्याल से ये लोग तो हीलर्स के बिना ही हमेशा काम करते होंगे। वो सब लोग मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। जिन्वो देखता है अमीर ज़्यादा भी बड़े आराम से मॉन्स्टर्स को मार रहा था।
क्योंकि उसके वेपन्स काफ़ी महंगे थे और शार्प थे। तभी सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। अटैक फोर्स का लीडर जिन्वो को शुक्रिया कहता है क्योंकि जिन्वो ने ही सभी को सतर्क किया था। वो जिन्वो के सेंसेस की तारीफ भी करता है। तभी एक बंदा अटैक फोर्स के लीडर को बुलाता है। वो दिखाता है कुछ कीड़े बहुत ही अलग तरीके से मरे हैं, ना ही वो काटे गए लग रहे हैं और ना ही उन्हें मैजिक से मारा गया है, ऐसा लग रहा है। लीडर बोलता है, मेरे ख्याल से यहाँ पास कोई बॉस है, मुझे पैसे की सुगंध आ रही है। उसके अंदर से काफी ज्यादा ईविल वाली वाइब आने लगती है। तभी जिन्वो के सेंसेस काम करने लगते हैं। वो तुरंत ही अमीरजादे से पूछता है, क्या ये चीजें महंगी हैं? अमीरजादा बोलता है, हाँ, मेरे पापा ने मुझे ये चीजें दी हैं क्योंकि जैसे ही उनको पता चला कि मैं पहली बार हंटिंग पे जा रहा हूँ तो उन्होंने फट से मुझे ये चीज दे दी। जिन्वो बोलता है, सतर्क रहो। तभी जिन्वो देखता है कि लीडर के अंदर से काफी ईविल वाली वाइब आ रही है। तो दोस्तों, यहीं पे हम लोग एपिसोड को एंड करते हैं क्योंकि दोस्तों मैंने कम से कम 8 या 9 चैप्टर इस पूरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं सिर्फ 16 मिनट के अंदर। अब समझ लो तुम, मैं ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ, एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा आप सबको और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स भी एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।